नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन दिनों कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संकल्प शक्ति और कार्य क्षमता अद्भुत थी। 14 अक्टूबर 1956 का दिन पास आ रहा था जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी थी। उस दिन विजयदशमी थी। वह दिन उन्होंने हिंदू धर्म त्याग करके बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए चुना था। नागपुर धर्म परिवर्तन स्थान नियुक्त किया गया था। 23 सितंबर 1956 को अंबेडकर ने अपने धर्म परिवर्तन की घोषणा की थी, जिससे सारे भारत में तहलका मच गया था। हिंदू एवं आर्य समाज के लोग तो बहुत ही बेचैन हो गए। 9 से 11 बजे के बीच सुबह धर्म परिवर्तन का समय निर्धारित हुआ। भारत के सबसे वृद्ध भिक्षु चंद्रमणि को कुशीनारा, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से दीक्षा हेतु आमंत्रित किया गया और वे वहां सहर्ष पधारे। उधर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी पत्नी के साथ हवाई जहाज से 12 अक्टूबर की सुबह नागपुर पहुंच गए। नागपुर के श्याम होटल में उनका प्रबंध किया गया। हजारों लोगों की भीड़ वहां आने लगी ताकि अंबेडकर के दर्शन किए जा सकें। यहां तक कि देहाती क्षेत्रों के सैकड़ों स्त्री पुरुष जो उनके दर्शन नहीं कर पाते, वे उनके पद चिन्हों की धूल को ही अपने माथे पर लगाकर संतुष्ट हो जाते थे। लोग अंबेडकर के दर्शन करने के लिए 14 अक्टूबर से पहले ही लगातार नागपुर पहुंच रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित थे। वे धम्म को भारतीय सभ्यता से उपजा मानते थे, क्योंकि यह समानता, न्याय और अपनत्व भाव पर आधारित है। 13 अक्टूबर की शाम को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक पत्रकार सम्मेलन बुलाया, जिसमें उन्होंने बताया कि वे भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए धर्म का ही अनुसरण करेंगे। उन्होंने बताया कि एक बार गांधी जी के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा था कि वे छुआछूत की समस्या को लेकर गांधी जी से मतभेद रखते हैं, लेकिन समय आने पर मैं ऐसा मार्ग अपनाऊंगा जो देश के लिए कम से कम हानिकारक हो, और बौद्ध धर्म स्वीकार करना सबसे बड़ा लाभ है जो मैं देश के प्रति कर रहा हूं, क्योंकि बौद्ध धर्म भारतीय संस्कृति का अपृथक अंग है। मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि मेरे धर्म परिवर्तन से इस भूमि की संस्कृति एवं इतिहास की परंपरा को कोई हानि नहीं पहुंचे। उन्होंने बताया कि आने वाले वर्षों में धर्म परिवर्तन का कि ब्राह्मण भी उनका अनुसरण करेंगे। उसी पत्रकार सम्मेलन में अंबेडकर ने यह भी बताया कि वे ऑल इंडिया रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना भी करेंगे, जो उन सब स्त्री पुरुष को अपने में शामिल करने के लिए आमंत्रित करेगी जिनकी समानता तथा स्वतंत्रता के सिद्धांतों में पूर्ण आस्था हो। 13 अक्टूबर की रात को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथियों के साथ विचार विमर्श हुआ कि धर्म परिवर्तन को आगामी चुनावों तक स्थगित क्यों न कर दिया जाए। अंबेडकर के साथी एवं कुछ अनुयायी चाहते थे कि आयोजन स्थगित कर दिया जाए ताकि सुरक्षित सीटों पर वे चुनाव लड़ सकें। अंबेडकर के बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। इस बात से भीमराव को बड़ा दुहक हुआ और वे रो पड़े कि जिन लोगों के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, वे आज थोड़े से लालच के कारण इतने महान कार्य को टालमटोल करना चाहते हैं। अंबेडकर ने उन्हें ताड़ना दी और कहा कि यदि वे उनके साथ धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, अन्यथा वे जो कुछ चाहें करें। वे तो अपना धर्म परिवर्तन निश्चित रूप से करेंगे। अगले दिन सुबह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कुछ जल्दी उठ गए। उन्होंने अपने परम भक्त और सेवक रत्तू को गर्म पानी के प्रबंध के लिए कहा ताकि वे स्नान कर लें, और स्नान के पश्चात उन्होंने रत्तू को पंडाल आदि के प्रबंध को देखने के लिए दीक्षा भूमि भेजा। सूचना मिली कि सब प्रबंध ठीक है। सुबह तड़के से ही दीक्षा भूमि की ओर बच्चों, स्त्री पुरुषों के झुंड चले आ रहे थे। श्याम होटल से लेकर दीक्षा भूमि तक जाने वाली सड़क को सफाई वालों ने तड़के ही साफ कर दिया था। वे सब प्रसन्न थे कि वहां उनके मुक्तिदाता का पदार्पण होगा। करीब 8:30 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिल्क की सफेद धोती तथा कोट पहनकर अपनी कार में बैठकर पत्नी सविता और रत्तू को साथ में बैठाकर दीक्षा भूमि के लिए रवाना हो गए। मार्ग के दोनों ओर बेशुमार भीड़ थी और लोगों में बड़ा उत्साह था। सब स्त्री पुरुष बहुत प्रसन्न थे। भीड़ इतनी थी कि सारा प्रबंध अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जैसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का काफिला पंडाल में पहुंचा तो उन्हें सीधा मंच पर ले जाया गया। एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ को रत्तू के कंधे पर रखकर वे खड़े हुए।
भीड़ ने तालियों से उनका स्वागत किया। पत्रकार लिखने में और फोटोग्राफर चित्र लेने में व्यस्त थे। मंच पर भगवान बुद्ध की तांबे की मूर्ति रखी हुई थी। मैं पत्नी सविता सहित बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मंच पर विराजमान 83 वर्षीय महास्थवीर चंद्रमणि और उनके 4 भिक्षुओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी पत्नी को, जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष खड़े थे, पाली भाषा में त्रिशरण का और फिर पंचशील का उच्चारण करवाया। उन्होंने पाली भाषा के शब्दों का मराठी में उच्चारण किया। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मिसेस डॉक्टर सविता हाथ जोड़े 3 बार बुद्ध की प्रतिमा के सामने झुके और सफेद गुलाब के फूल उन्हें भेंट किए।